नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूं अमर कथा महाभारत का एक और अंक लेकर। आपने ये तो देखा ही होगा, ये तो सुना ही होगा कि रामायण काल के कई सारे योद्धाओं ने महाभारत काल में भी भाग लिया था। महाभारत काल में भी उनके होने की चर्चाएं हैं और महाभारत युद्ध में भी कई योद्धाओं ने हिस्सा लिया था। सबसे पहले बात करें तो भगवान परशुराम, जो कि चिरंजीवी हैं और वो रामायण काल में भी थे और महाभारत काल में भी हैं। उनका एक बार सामना भगवान कृष्ण से भी होता है और एक बार वो हस्तिनापुर भी जाते हैं। वो अंगराज कर्ण, पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भी हैं। दूसरे योद्धा हैं जामवंत। जामवंत का महाभारत काल में भी वर्णन मिलता है। महाभारत काल में जामवंत का भगवान कृष्ण से युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसमें उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ घोर युद्ध किया था और उसके बाद उन्होंने जब युद्ध में हारते हुए देख स्वयं को तो भगवान श्री राम से सहायता मांगी थी और तब भगवान कृष्ण ही उनके सामने भगवान राम के रूप में प्रकट हुए थे। इस प्रकार जामवंत भी महाभारत काल में मौजूद थे। अब बात करते हैं भगवान हनुमान की। हनुमान जी रामायण काल में भी थे और उन्होंने रावण को युद्ध में हराने के लिए एक अहम भूमिका निभाई थी और इसी प्रकार उन्होंने रामायण से अलग हटकर महाभारत युद्ध में भी एक अहम भूमिका निभाई थी। महाभारत युद्ध में उन्होंने भीम का और अर्जुन का घमंड भी तोड़ा था और साथ ही साथ वे पूरे युद्ध में अर्जुन के रथ पर ध्वजा के साथ विद्यमान रहे थे। किंतु आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं महाभारत में मौजूद एक ऐसे राम भक्त के बारे में जो न सिर्फ महाभारत काल में मौजूद थे बल्कि उन्होंने रामायण में भी प्रभु श्री राम का साथ दिया था। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कौन है वो जो रामायण काल से लेकर महाभारत काल तक मौजूद रहा और प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त भी रहा। उनका नाम है विभीषण। जी हाँ दोस्तों, दशानन रावण का भाई विभीषण ही है, जिनका वर्णन महाभारत काल में भी मिलता है। रामायण में विभीषण का एक अहम किरदार रहा था, जिन्होंने अपने अधर्मी भाई का त्याग कर धर्म का साथ दिया था और अपने राष्ट्र और अपने कुल को बचाने का एक अहम रोल निभाया था और प्रभु श्री राम की ओर से युद्ध कर अपने स्वामी भक्ति का परिचय भी दिया था। किंतु ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने द्वापर युग में भी श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का अपमान कर दिया। दरअसल रामायण के अंत में प्रभु श्री राम ने विभीषण से एक और युग तक इस मृत्युलोक में रहकर धर्म का प्रचार करने के लिए कहा था और प्रभु श्री राम की आज्ञा से ही विभीषण पूरे द्वापर युग में भी धरती पर मौजूद रहे। बात उस वक्त की है जब पांडवों और कौरवों के बीच राज्य का बंटवारा हुआ था, किंतु सारा सुसमृद्ध राज्य कौरवों को दे दिया गया और निर्जन खांडव प्रस्थ पांडवों के हिस्से में आया था। लेकिन पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ मय दानव की सहायता से उस निर्जन खांडव प्रस्थ का सौंदर्यकरण कर दिया था और विशाल राज्य का निर्माण किया और इंद्रप्रस्थ की स्थापना कर अपनी राजधानी घोषित की, जिसके पश्चात युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया था। इस राजसूय यज्ञ में दुनिया भर के राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया था और उनके साथ ही लंका के राजा विभीषण को भी आमंत्रित किया गया। जब विभीषण वहां पहुंचे तो उन्होंने सभी राजा महाराजाओं को सम्राट युधिष्ठिर को झुककर प्रणाम करते हुए देखा, लेकिन उन्होंने युधिष्ठिर के सामने झुकने से मना कर दिया और जब सभी राजाओं ने विभीषण से इसका कारण पूछा तब विभीषण ने कहा कि उनके आराध्य प्रभु श्री राम हैं और विभीषण अपने जीवन में अंतिम बार श्री राम के सामने झुके थे। उसके उपरांत पूरे संसार में उन्हें श्री राम के बराबर कोई नहीं दिखा। अब वो किसी और के सामने कैसे झुक सकते हैं? इस प्रकार कहकर विभीषण ने सम्राट युधिष्ठिर के सामने झुकने से मना कर दिया। विभीषण कहते हैं जो सर श्री राम के सामने झुका है वह अब किसी के सामने नहीं झुक सकता। इसके उपरांत दरबार में श्री कृष्ण का आगमन हुआ। जैसे कि हम सभी जानते कि श्री कृष्ण ही प्रभु श्री राम हैं, क्योंकि ये दोनों ही भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। किंतु विभीषण को इस बात का भान न था कि श्री कृष्ण ही उनके आराध्य प्रभु श्री राम हैं। विभीषण श्री कृष्ण को पहचान न पाए, जिसके बाद श्री कृष्ण ने माया दिखाई और विभीषण को श्री कृष्ण में श्री राम के दर्शन हुए। अपने प्रभु के दर्शन पाकर विभीषण आनंद से भर गए और उन्होंने श्री कृष्ण के सामने अपना सर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। विभीषण ने श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद मांगा और उनकी स्तुति की। दरबार में मौजूद सभी लोग यह देखकर दंग रह गए कि विभीषण जैसा ज्ञानी और इतना बुजुर्ग इंसान कृष्ण के पैर कैसे छू सकता है। कृष्ण ने विभीषण का अभिवादन स्वीकार किया और फिर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पास जाकर युधिष्ठिर को नमन करते हुए कहा, जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है वह श्री राम के बराबर है। श्री कृष्ण की बात सुनकर विभीषण को इस बात का एहसास हुआ कि श्री कृष्ण उन्हें यह सीख देना चाहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है वंदनीय होता है और ऐसे धर्म का पालन करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले इंसान के सामने स्वयं
ईश्वर भी झोंकते हैं। विभीषण ने इसे अपने प्रभु का आदेश माना और युधिष्ठिर जैसे धर्मराज के सामने सर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने विभीषण का अभिमान तोड़ा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक बार फिर मिलता हूं एक और ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।